Now that's a beautiful morning. Good morning everyone. Welcome back to सोफी परमार. आज हम कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे. पहले मैं अपनी मॉर्निंग वॉक ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद घर पे मिलते हैं. ये जो ब्रिज है ना, यहाँ आने के लिए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना पड़ता है. मतलब अराउंड 400 मीटर्स ना ये कच्चा रास्ता है, तो यहाँ से आना पड़ता है. शॉर्टकट है एक्चुअली. तो मैं डेली आता हूँ ऑन डेली बेसिस. हाँ, मज़ा आता है यार सुबह सुबह. पहले मैं नहीं उठता था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था. मेरे को मेरी नींद कभी 9 बजे से पहले खुलती नहीं थी. बट थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में तो हमने बहुत भर भर के खा लिया है, वेट भी बढ़ा लिया है, और अब कम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बस वही तैयारी है, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक. तो सोफ़ी अभी सो रही है, और उसका रीज़न बताता हूँ कि इतने लेट तक क्यों सो रही है. पहले मैं उसके पास जाता हूँ, और आई गेस वो उठ गई है, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ. कि सुनो, सुनो, उठ गया क्या बच्चे? कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा. ओके. रिलैक्स ना, आराम से सोफ़ी उठ तो गई है, पर अभी भी उसको ठीक नहीं लग रहा है. और रीज़न है कि सोफ़ी अपने पीरियड्स पर है, और रात को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सोफ़ी को. मतलब 3-3:30 बजे तक तो आई थिंक जग रही थी ना, और मेरे को भी जगा थी. मैं सो गया था, पर मैं बीच में जाग रहा था, थोड़ा हेल्प कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि काम डाउन कर दूँ सोना को. और सबसे पहले चीज़ एक मैं बोलूँगा कि ये जो पीरियड वाली चीज़ रहती है ना, इसको लोग टैबू ना समझे. मतलब मैंने कई बार देखा है ऐसा, और मेरी फैमिली में भी ऐसा हो चुका है पहले, कि जिन लड़कियों को पीरियड रहता है सो उनको अलग कर देते हैं, एकदम अछूत की तरह ट्रीट करते हैं काफ़ी. और ऐसा नहीं करना चाहिए. पहले एक लड़की पीरियड के थ्रू जाती है, उनको इतना कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, इतना अनईजी फील होता है, मूड स्विंग्स होते हैं. उसके बाद फैमिली वाले भी उसको सपोर्ट और पैम्पर करने की जगह कोने में बिठा देते हैं. यार ये सही नहीं है कि नहीं? और बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होते हैं कि बताते भी नहीं हैं अपने पार्टनर को कि उनको पीरियड वगैरह आ रहा है. तब शायद उनको ऐसा लगता हो कि मैं ऐसी चीज़ कैसे बात कर सकती हूँ इस बार में अपने पति से. मतलब इट्स नॉर्मल थिंग. उस तरीके से फैमिली में ही नहीं रहता है ना कि इस तरीके से बताओ या ये करो. मेरे फैमिली में था, मैं अपने पापा से इस बारे में बात करती हूँ, तो मुझे निमिष से बात करने में कंफर्टेबल था. इनफैक्ट मैं किसी से भी इस बारे में बात कर सकती हूँ. है तो है. करेक्ट. अभी मैं आपके लिए पानी लाऊं? प्लीज़. सो पीरियड के टाइम पे ना आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए अपने वाइफ का, अपने पार्टनर का, क्योंकि वो काम कर नहीं सकते हैं. और कैसा रहता है कई बार ना, ये जो लड़कियां रहती है ना, ये ऐसी रहती है कि यार मेरे दर्द की वजह से घर का माहौल ख़राब ना हो, ये सब प्रॉब्लम रहता है. तो आप थोड़ा ध्यान रखो. और पीरियड में आप सोचोगे कि मैं पीरियड है तो उनकी प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम, मैं कैसे ध्यान रखूँगा. तो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले ना आप उनको हॉट वाटर बैग दो, ताकि वो अपने पेट पे लगा सके, और उनको बहुत अच्छा महसूस होता है. क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, एक बार गूगल कर लेना पीरियड के टाइम पे. तो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो इस वजह से पेट में बहुत ना खिंचाव आता है, तो उसको थोड़ा काम करता है हॉट वाटर. या तो हॉट टॉवल्स भी दे सकते हैं. अगर आप हॉट टॉवल्स देना चाहते हैं तो वो भी आप गूगल कर लीजिए कि हॉट टॉवल्स कैसे करना है. मैं हॉट वाटर बैग देता हूँ, उसको नैपकिन में रैप करके सोना पेट पे लगाता हूँ. मैं अभी पानी गर्म करता हूँ. सो इसको गर्म होने देते हैं. थोड़ा जो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे. सो ये बॉईल होने लग गया है, और अब मैं गैस ऑफ कर देता हूँ. और टाइम टू pour it in the hot water bag. सो सी कितना इजी था. अभी एक नैपकिन लेते हैं और सोना को देते हैं. सोना ये लो, हॉट वाटर बैग आपको अच्छा लगेगा. थोड़ा ज़्यादा गर्म है, हाँ ध्यान से. ठीक है, गरम. गुड.
सो रात में सोना बहुत रो रही थी। आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्या? मैं सो गया था पर वो रो रही थी काफ़ी, और फिर उठाया था मेरे को, छोटा बैग दिया था प्लस मेडिसिन भी दिया था। वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। वैसे तो सोना बोलती है कि मेडिसिन नहीं खाना चाहिए ऐसे टाइम पे, पर कल रात को बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा था और सोना से सहन ही नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम कैसे है ना, डबल बढ़कर आ रहा है क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है। आप लोगों ने पहले भी देखा है ब्लॉग में। एंड वो कुछ ज़्यादा सीरियस हो चुका है, प्लस मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से दर्द कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन है। यहाँ एक और जो नर्व्स होती है वो दब गई है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब पूरा इतने फेस में प्रॉब्लम चल ही रहा है ऑलरेडी, और उस बीच में अगर पीरियड्स आना अगर शुरू हो जाए ना तो पूरा हार्मोनल अपना जो होता है ना डिसबैलेंस हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। तो उस वजह से और बढ़कर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। फिजियो ने भी बोला था कि पीरियड टाइम पर मशीन्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, हाँ। क्योंकि उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऑलरेडी उससे शॉक लग सकते हैं मुझे मशीन से। ओके। और ये बंदर आ गया इधर। वो ये बंदर मम्मा के पास ही रहता है, मतलब मम्मा को कुछ भी होता है ना तो ये पहले पहुंच जाता है। हाँ, इसको पता रहता है, इसको और उसको मैंगो को भी दोनों को पता रहता है। मुझे कुछ तकलीफ हो रही है तो ऐसे चिपक के रहेंगे दोनों मुझसे। दोनों को पता नहीं कैसे समझ आता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। कभी मुझे अगर चक्कर आ रहे हैं तो ये दोनों रोने लग जाते हैं और मम्मी और निम्मी के पास दौड़ते रहते हैं, तो बहुत रोएंगे ज़ोर ज़ोर से। इनको पता नहीं बगैर बोले इनको समझ में आ रहा था कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है। तो देखो कैसा बंदर बेरी, ये बंदर मेरा बच्चा। से हाय बेरी, से हाय। हाय हाय बेरू, हेलो, हाय बेरू, हाय 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 बेरू। एंड दिस इज नंबर 2। ये एक ऊपर ही रहता है, मम्मा के अपर बॉडी वाला हिस्सा है ये ये, मेरा और ये पैरों लोअर बॉडी वाली हिस्सी है, हिस्सी नहीं, हिस्सा मतलब यहीं ये बैठी मेरे रहती चरणों में पड़े रहती है। है। ये मंग पंग पंग, ये माँ के मंग चरणों में पड़े रहने वाली बच्ची। और ये है मेरे जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा, मेरे गले में बैठा रहता है, ये छोड़ता ही नहीं है। आप नाश्ता करोगी, ब्रेकफास्ट खाओगी, हाँ, क्या लोगी? क्या ब्रेड, खिला सूप, रहा हूँ? सूप सूप पियोगी? ग्रेट, टमाटो सूप? या कूल, मैं बना के लाता हूँ। अरे थैंक यू। ये सुना, सूप इज रेडी। खत्म भी नहीं हुआ। थैंक थोड़ी देर रख, पर ख़त्म हो जाएगा ये तभी पी लेना, वैसे बहुत गर्म है वो। ओके, और ध्यान रखो अपना। यू। बाकी तो मैं हुई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दिल रखने के लिए बोल रही हो कि सच्ची इन्हें में? अच्छा लग रहा है। सच में ना? हाँ, मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है पर मुझे पसंद है। ओके, शूट के लिए तो नहीं बोल रही ना? नहीं ना बाबा, मैं ऐसी हूँ क्या? ये नहीं, नहीं, क्या नहीं। करूँगी क्या? नहीं, मैं कट ऐसे कर अपनी देना। तारीफ, अब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं अपनी तारीफ ही नहीं करती हूँ। नहीं करती क्या? जवाब दो। हाँ हाँ, करती हो करती हो। अरे नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, तारीफ करती हो आप, मैं आपकी टांग खींच रहा था। मैंने पी ली। अरे नहीं नहीं, पी ले बेटा, पी लो पी लो, मस्ती करना ना छोटो, मस्ती। पी लो। अच्छा है ना? यम यम, पियो। क्या कर रही हो? पराठे बना रही। मेरे लिए? नहीं, सोना के लिए। अरे हाँ, सोना के लिए क्यों? मैं नहीं खा सकता क्या? नहीं खा सकता है ना तू भी। पर स्पेशली? सोना के लिए। वाह, इतना प्यार। और क्या तुम जवान क्यों दिख रही हो आज? है? जवान क्यों दिख रही हो? मैंने मेहंदी लगा ली। आप ऐसे क्यों बैठी हो? चेंज क्यों नहीं किया? आई एम फीलिंग कंफर्टेबल इन इट। अच्छा लग रहा है वैसे, इसमें अच्छी दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको फ्रेश लगता था थोड़ा। एटलीस्ट नॉट टुडे। पर आपको फ्रेश लगता था थोड़ा। नहीं, मुझे फ्रेश लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। तुम कितना भी फ्रेश हो जाओ मेरे को ऐसे ही लगेगा। मैं आपके लिए एक और चीज़ लाया था, अभी नीचे गया तो, थैंक यू। आपके पैड्स। थैंक यू सो मच। सोफी का पैड, सोफी। और जो भी हस्बैंड्स या पार्टनर देख रहे हैं, पैड वगैरह देना, खरीदना, कोई ऐसे ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है। आराम से खरीदो, अपने वाइफ को दो, इसके बारे में बात करो, और इवन गूगल करके ये भी देखो कि आपके वाइफ के लिए कौन सा पैड अच्छा रहता है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। सही है कि नहीं? या
एक्चुअली सबसे पहले वाइफ से बात करो कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। हाँ, वही। मैं एक तो ये और दूसरा कौन सा है वो स्टे फ्री स्टे एक्स्ट्रा फ्री एक्स्ट्रा लो, देखो उनको पता है बहुत अच्छे से मैं मुझे क्या क्या चीज़ की नीड होती है, क्या मुझे पसंद है, इनको सब पता है। आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस मैन इन माई लाइफ एंड सी। और पेड प्रमोशन नहीं है। हाँ, ये इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, सो प्लीज़ या पैसा पैसा आ रहा है, नॉट लाइक दैट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे बाल छोड़ दो। अच्छा, ये कहना था क्या? हो गया, चलो ब्लॉग खत्म। अब मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में। नहीं, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि अरे इसे पीरियड है, इसे दूर रखो एंड ऑल, ये कोई गंदी चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपको लाइट गई, ओके ठीक है, दिख रहे होंगे तो देख लो। तो अगर जैसे कोई बोलता है ना कि अरे पीरियड है, उससे तो दूर रखो, ये गंदा नहीं है। अगर गंदा है तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी तो गंदे हुए ना, क्योंकि जब लेडीज़ जब बेबी कंसीव करती है तो यही पीरियड का जो ब्लीडिंग जो होता है, जो ब्लीड इस टाइम पे होता है, वो स्टॉप हो जाता है और उससे बेबी का प्रोसेस शुरू होता है। तो क्या बच्चा गंदा है? गलत है मतलब ये तो। जो बोलते हैं ना कि अरे लड़की को पीरियड आ गया ना, तो बेटा समझ जाओ। देखो, गलत इसमें मत लेना, सबकी सोच एक जैसे नहीं होती है और हम कोई अपनी सोच आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं। और ऐसा एक फैमिली में भी होता था लड़कियों के साथ में, तो मैं इस बारे में मम्मी से काफ़ी सारी बात करी। मैं ना आपकी मम्मी से काफ़ी इस बारे में टॉपिक में मैंने बात किया, तो मम्मी भी अब कंफर्टेबल है। वरना उन्होंने तो अपने टाइम पे यही देखा है ना कि लड़कियों को पीरियड है तो उनको अलग से बिठा दो, पूजा नहीं करना, ये नहीं करना, किचन में नहीं आना, ये नहीं वो नहीं वो। तो मेरा तो खैर ऐसा है कि मैं किचन में जा ही नहीं सकती फ़िलहाल, क्योंकि मेरा इस वजह से, नेक की वजह से स्पेशली डॉक्टर या मुझे फिजियो ने मना किया है, मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। और मैं उठकर यहाँ आई कि मैं थोड़ा सा ये ले जाऊँ, और यहाँ पे जैसे मैंने सोफे की गादी रखी, बेबी आके सो गया। तो मुझे थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, थोड़ा नहीं। अब यहाँ लाइट चली गई है तो ये आ जाएगा नीचे और फिर मैं सो जाऊँगी थोड़ा देर। और अभी तो पराठे बन रहे हैं, ये सरप्राइज पे सरप्राइज मिलता है। पता है, जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, मुझे एक से एक चीज़ सरप्राइज मिलती है। मम्मी ने 2.5 किलो गाजर का हलवा बनाया मेरे लिए एंड कंटिन्यू कुछ ना कुछ, ये तो सूप बना के दे ही रहे हैं मुझे। और ग्रीन टी, जो भी मेरा खाना जो भी रहता है, मम्मी और निमेश दोनों कर रहे हैं। घर की पूरी क्लीनिंग निमेश और मम्मी कर लेते हैं, कपड़े वगैरह सब क्योंकि देखो सिंपल से, पहले सोफी करती थी, अभी नहीं कर सकती तो मैं कर देता हूँ, एक ही बात है ना। और अभी वैसे भी फिजियो ने बोला है कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, कोई भी काम मत करो। थोड़ा भी अच्छा लगे तो ऐसा नहीं हो जाए कि तुम वापस से काम करने चले जाओ कि नहीं अभी ठीक लग रहा है, अभी कर सकती हूँ। तो अब मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ा सा भी ठीक लगता है ना तो मैं काम करने भिड़ जाती हूँ कि अरे किचन में ये करना है, मुझे ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है, तो मैं उसमें लग जाती हूँ। तो इनको सुनाई आ गया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला था, ये पीछे पड़ गए, बैठ जाओ बिल्कुल एक जगह। सही बात है। मैंने तो इनको बुखार में कितना संभाला है। अरे हाँ यार, तबीयत खराब होती तो ये भी इतना ही ध्यान रखती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है। फर्ज से ज़्यादा कोई केयर रहता है, प्यार रहता है कि अपने पार्टनर का ध्यान रखो। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना डिजर्व करती हूँ कि जितना ये करते हैं। मैं तो, मेरे को तो कई बार गड़बड़ भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे से बहुत गड़बड़ भी होती है। नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा करते हो, ये कोशिश करते हैं ना, वो देखकर ही बहुत अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग। एंड बहुत सारे ऐसे हस्बैंड है ना जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी वाइफ बीमार है या क्या है, वो तो उनको बस गालियाँ देना है और काम करना है। बस उनका ये है कि हमारा काम पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए। ऐसे कुछ इंसिडेंट मुझे पता भी है, हमारी फैमिली में कई बार हुआ है, तो मुझे सुनने में भी आया है, देखा भी है। तो थोड़ा लगता है कि यार अरे अपनी वाइफ से आप ऐसे करते हो, कैसे करते हो। और पहले की सोच ऐसी थी, पर आई थिंक पहले के टाइम पे भी केयरिंग हस्बैंड हुआ करते थे जिनको जोरों का गुलाम कहा जाता था। वही अभी भी अगर हस्बैंड वाइफ को प्यार कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो सबका यही कहना है यार ये तो जोरू का गुलाम है। नहीं भाई, अगर तुमको लगता है ना तो तुम्हारी सोच तुमको मुबारक हो। हम बहुत अच्छे से खुश हैं, लाइफ हमें बितानी है, तुम्हें अपनी ऐसी तैसी कराना नहीं, कराओ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट मैन। तो अभी खाएंगे आलू के पराठे। थैंक यू। चेक भिजवा देना। अच्छे से काम करो, पेमेंट नहीं मिलेगी।
हाउ इज इट? मम्मी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छे, हमेशा की तरह। वांडा विजन, पेट दुख रहा है। अभी वांडा विजन कैसा लग रहा है? पेट दुख रहा है। वांडा विजन कैसा लग रहा है? अच्छा ही होगा। पेट दुख रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, आराम से खाओ खाना, फिर आराम करना, ठीक है? पेट दुख रहा है, घबराहट होती है। ओके सो जितना भी वीडियो आप लोगों ने अब तक के देखा है वो वीडियो है कल का, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने आगे जो छोटा सा थोड़ा बहुत था मैं वो भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ, तैयार होके बैठी हूँ। कल तो आपने देखा था मुझे नहाना भी नहीं हो रहा था मुझसे, मैं बोली मैं तो नहीं नहाना है। आई होप अभी नहाई हुई लग रही हूँ। ओके सो आप देख रहे हैं कि मम्मी मेरे पास में है, मम्मी कंटिन्यू मेरे साथ में है। आपने जैसे देखा आलू के पराठे बना रहे हैं मम्मी, और उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मम्मी मेरे पास में ही थी। निमेश तो थोड़ा काम था ऑफिस का तो उसमें बिजी हो गए, लेकिन मम्मी कंटिन्यू मेरे पास में थी। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी बहू को क्या ही हो जाएगा। क्या लगता है मम्मी, अब ऐसे ही मेरे साथ साथ क्यों रहते हो? अरे तबीयत को चिंता लगी रहती है, आपकी तबीयत ज्यादा हो गई तो कौन देखेगा फिर? लक्की तो काम में, निवेश तो काम में लगा है। हाँ, लक्की समझ में आ जाता है लोगों को। निवेश तो काम में लगा है तो मेरे को ध्यान देना पड़ता है ना, उसको काम ज्यादा रहता है। तो आप तो सास से फिर इतना क्यों करते हो? तो अपन सास कोई नहीं हूँ, मैं आपकी माँ हूँ। मैं देखे ये रीजन है कि मम्मी मेरा इतना ध्यान इसलिए रखती है क्योंकि मम्मी मुझे अपनी बेटी मानती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपनी बेटी का इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए, है ना? बहू का इसी तरह। आपको क्या लगता है मम्मी कि कैसे? ऐसा रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए ना कि बहू सास बहू का, माँ बेटी का रिश्ता रखो तो बहुत अच्छा चलता है ना? कैसा चल रहा है अपना बहुत अच्छा चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है हमारा कैसा चल रहा है? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि निमेश मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, मम्मी मेरा इतना ध्यान रख रही है, क्योंकि मेरी इस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, और अभी से नहीं, जब मैं 14-15 ईयर्स की थी तभी से मेरे साथ यही होता है। मेरी मम्मी को बहुत टेंशन होता था कि अगर मेरी लड़की की शादी हो गई तो इसका क्या होगा, इसको कभी चक्कर आ गए, इसकी सास कैसे संभालेगी, इसका पति कैसे संभालेगा। अब मेरी मम्मी ना बहुत यानी एकदम रिलैक्स फील करती है कि नहीं, इसकी सास बहुत अच्छी है, इसका पति बहुत अच्छा है ना। मम्मी के आपके इधर पे पहले कभी ऐसा नहीं होता था ना, ऐसे पीरियड को लेके ना इनके यहाँ पर इस तरह से बातें नहीं होती थी। हाँ, ऐसे हमारे यहाँ मतलब वो भी जाते थे, ऐसे मतलब बताते, इतना ज्यादा खुल के बात नहीं करते थे कि हाँ। मतलब ऐसा हम ऑपरेट है, ऐसा मतलब ऐसा करना चाहिए, वैसा जैसे अपन तीनों बैठ के बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हमारे, नहीं करते। तो फिर आप अभी ऐसे अचानक से कैसे बात करने लगे? जैसे आप जैसे खुल के सबसे बात करते हो, उस बारे में दोनों बात करते हो, तो मेरा भी धीरे धीरे हिम्मत आ गई, समझ आ गई कि नहीं ये अच्छी चीज है, गलत नहीं, गलत। जैसे आप हमारे लिए कितना ध्यान रखते, मेरे को भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो आप आधी रात को भी आप मेरे को ध्यान देते, तो अब मेरा भी है ना, तो आपको कुछ हो जाते तो मेरे को ऐसे नींद खुल जाती है। आपको रात में भी आप रात में भी उठ जाते हो, तो मेरे को बाथरूम में जाते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोना को कुछ चाहिए तो नहीं, या फिर कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं आए, इसलिए मेरी नींद दोनों आप उठते हो, मेरी नींद खुल जाती है। ऐसे ही पता है, जिस तरह से मम्मी बोल रहे हैं ना, एग्जैक्टली मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी कि जैसे ही मेरी नींद खुली रात में मेरी मम्मी ऐसे ही सोचती थी। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा एक छोटा सा इतना प्यारा सा परिवार है जो मेरा इतना ध्यान रखता है। और आपने जितने भी YouTube में पीरियड्स के ऊपर जो वीडियोस देखे होंगे तो वो आपने लड़कियों से ही सुना होगा कि पीरियड्स की जर्नी क्या होती है, क्या होता है पीरियड्स, लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो यानी जिस तरह से मेरे हस्बैंड सामने आके इस बारे में बात की, अभी मम्मी इस बारे में मुझसे बात करी है। जैसे आपको मैं जैसे बता चुकी हूँ कि मम्मी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पर ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते, मतलब इनके यहाँ पर ऐसा नहीं था, लड़कियों को अलग रख देते थे एंड ऑल। तो अभी मम्मी की सोच काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत मेहनत लगी, कसम से बता रही हूँ, मुझे 5 साल की मेहनत लगी है इनको बदलने में। और आई होप कि आप लोग हमारे वीडियोस देखकर थोड़ा समझ रहे होंगे कि शादी के बाद आप अपने बॉन्ड किस तरह से अपने हस्बैंड और अपनी सास के साथ किस तरह से बना सकते हैं। आपने अगर अपनी सास को माँ समझ लिया ना तो सारी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। मम्मी का आपने अगर ट्रांजिशन अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए, उसमें देखिए यूट्यूब की अम्मा, आपको देखने मिलेगा कि मम्मी में कितना बड़ा चेंज आया है।
बहुत मेहनत लगी है। ये आपके कारण हुआ ना, कोई और बहू रहती तो शायद नहीं होता। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज 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 कमेंट करके बताइए, और हो सके तो प्लीज शेयर कीजिए, और क्या करें मम्मी, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, घंटी बजाइए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह हमारे परिवार का सदस्य बनकर हमें देखते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही, तो हम आपसे बहुत जल्दी हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे, तो आप प्लीज इसी तरह बने रहना, और तब तक के लिए बाय बाय।